आमिर ने एक यतीम लड़की अक्सा से शादी कर ली। 6 माह गुजरे, अक्सा उम्मीद से ना हुई तो सास और नंद ने डॉक्टर को पैसे देकर अक्सा को बांझ साबित करवा के तलाक दिलवा दी। और अगले दिन अक्सा उम्मीद से हो गई। वो खुशी से भागती हुई ससुराल आई तो आमिर दुबई जा चुका था। सास ने बदचलन कहकर निकाल दिया। अक्सा ने एक बच्चे को जन्म दिया और सड़क पर भीख मांगकर बच्चे का पेट पालने लगी। 5 साल बाद आमिर पाकिस्तान आया तो सड़क पर एक बच्चे ने आमिर से भीख मांगी तो इसके पांव तले जमीन निकल गई। जब इस बच्चे की तरफ भागती हुई वो डरी सहमी सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। इसे घर में आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे, मगर अभी तक कोई भी इसके कमरे में नहीं आया था। इसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने झंझोड़ कर रखा था। वो बार बार नजरें उठाकर सामने दरवाजे की तरफ देखती, जो पिछले 2 घंटे से बंद था। ना ही आमिर कमरे में अंदर आया था और ना ही कोई और इस कमरे में दाखिल हुआ था। इसके कमरे में गहरी खामोशी थी, इसलिए दूसरे कमरे से आती हुई नोक झोंक की आवाजें इसे साफ सुनाई दे रही थीं। आवाजें ऊंची होती जा रही थीं, तो कभी आवाज आना बिल्कुल ही बंद हो जाती। अक्सर दुआएं कर रही थी कि कुछ भी बुरा ना हो, ज्यादा मामला ना बिगड़े। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। वो यही सोच रही थी, वहीं दूसरी जानिब आमिर अपनी माँ और बहन के दरमियान बैठा हुआ था और इनसे यही कह रहा था कि मैंने अव्वल दिन से ही अक्सा से शादी करनी थी। मैंने आपको कहा था कि मैं शादी करूंगा तो अक्सा से करूंगा। जब आप लोग नहीं माने तो मैंने फिर अब कोर्ट मैरिज कर ली है। बेहतर है कि अक्सा को कबूल कर लें। आमिर की माँ एक बार फिर फट पड़ी। वो गुस्से से कहने लगी कि मैं इस लड़की को कभी भी घर में कबूल नहीं करूंगी। हमारे यहाँ जब भी शादी की जाती है तो अपनी खानदान और बरादरी देखकर करते हैं, और तुम इस लड़की को ब्याह कर हमारे खानदान में ले आए हो, जिसके ना पीछे कोई है और ना आगे। ये तो यतीम है, नाजायज औलाद थी किसी की। जब मोहल्ले वाले पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? ये सब सुनकर आमिर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, बस अब मैं अक्सा से शादी कर चुका हूँ। यही मेरी बीवी है और आपको इसे कबूल करना होगा। बेहतर है कि आप लोग भी इस बात को मान लें और हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। अक्सा बहुत ही अच्छी लड़की है और वो आपके साथ रहेगी। आप इसकी आदत और इखलाक देखेंगे तो खुद ब खुद ही आपका दिल इसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा। माँ और बहन ने तो एक नजर उठाकर अक्सा को देखने की भी जहमत नहीं की थी। वहीं आमिर खुद ही किचन में गया और कुछ खाने को लेकर फिर कमरे में चला आया। जानता था कि अक्सा ने सुबह से कुछ नहीं खाया। अक्सा उसी का ही इंतजार कर रही थी। आमिर को आता देखकर इसे कुछ हौसला हुआ था। जानती थी कि घर वाले इतनी जल्दी से नहीं अपनाएंगे, मगर मुतमईन थी कि आमिर मेरे साथ है। इसने खाना एक तरफ रखा और फिक्रमंदी से पूछने लगी कि आंटी नहीं मानी ना? तो आमिर एक गहरी सांस खारिज करके बोला कि फिक्र मत करो, तुम अपनी तरफ से इनका दिल जीतने की पूरी कोशिश करना। बस गुस्सा है, जैसे जैसे तुम्हें इस घर में देखेंगी तो इनका मूड खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अक्सा ने भी हाँ में सर हिला दिया। इन दोनों ने अपनी पसंद की शादी की थी। आमिर एक वैन चलाया करता था जिसमें वो कॉलेज की लड़कियों को छोड़ने जाया करता था। अक्सा भी उसी गाड़ी में ही जाया करती थी। आमिर को अक्सा पसंद आ गई तो इसने एक रोज इसे पसंदीदगी का इजहार किया। अक्सा पहले तो कुछ ना बोली, फिर अपनी हकीकत बता दी कि वो एक यतीम खाने में पली बड़ी है। वो कहने लगा कि मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। घर आकर इसने अम्मी और बहन से तस्करा किया तो इन लोगों को भी कोई परेशानी ना थी। वो इसका खानदान और बरादरी पूछने लगे। जब आमिर ने बताया कि वो यतीम लड़की है तो इनके माथे पर बल पड़ चुके थे। कहने लगे कि तुम यतीम लड़की से तो हरगिज शादी नहीं करोगे। मैं तुम्हारी शादी किसी मालदार और खानदानी घर में ही करूंगी, जो जहेज में सोने के कंगन भी पहनाएंगे। मगर वो ना माना और यूं आज इसने माँ और बहन की बातों से तंग आकर अक्सा से कोर्ट मैरिज कर ली थी। सास ने तो पहले रोज ही तहैया कर लिया था कि वो अक्सा को ज्यादा दिन तक घर में टिकने नहीं देगी। सुबह हुई तो अक्सा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। इसको तैयार और सजा सवरा देखकर बुलंद आवाज में बोली कि डाइन जितने मर्जी मखोटे पहन ले, रहती वो डाइन ही है। न जाने मेरे बच्चे पर इस लड़की ने कैसा जादू कर दिया है कि वो इसके चुंगल में फंस गया। अक्सा ने यह सुना तो अंदर ही अंदर कुड़ने लगी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर आमिर ने समझाया कि फिक्र मत करो, एक ना एक दिन वो तुम्हें जरूर अपना लेंगी। आमिर काम पर चला जाता तो सास और नंद अपनी असलियत मजीद दिखाने लगती। जैसे ही आमिर काम पर गया तो सास अक्सा के कमरे में आई और कहने लगी कि महारानी साहिबा, अगर तुम्हारा सजना सवरना खत्म हो गया हो तो बाहर चली आओ, 100 काम पड़े हैं।
आज से वो सब तुमने ही करने हैं। अक्सा, जो आमिर के कहने पर ही नई नवेली दुल्हनों की तरह चूड़ियां पहने और मेहंदी लगाए तैयार हुई थी, सास की ये बात सुनकर फौरन कमरे से बाहर निकल आई और कहने लगी कि जी अम्मी, क्या काम करना है आप मुझे बताएं, मैं अभी कर देती हूँ। लफ्ज अम्मी सुनकर सास के माथे पर बल पड़े थे। बाजू से झंझोड़कर कहने लगी, हाय हाय, किससे पूछकर मुझे अम्मी बुला रही हो? तो जैसी यतीम लड़की को मैं भला क्यों अपनी बेटी बनाऊं? मेरी तो बस एक ही बेटी है, खानदानी और अपनी बरादरी में सबसे लाइक और हसीन। तो जैसी को कौन अपनी बेटी बनाता है? वो इसे धक्का देकर बाहर आई और हाथ में झाड़ू थमा दिया। कहने लगी कि जल्दी जल्दी से सारा फर्श साफ करो, इसके बाद सारे पर्दे और बेडशीट्स तुमने धोनी है। अक्सा के हाथों पर लगी मेहंदी फीकी पड़ने लगी। वो भारी कपड़े उतारकर सादे कपड़ों में आई और घर की साफ सफाई करने लगी। साथ सास और नंद के तंज भी सुन रही थी, मगर खामोशी से सब कुछ सुनते हुए अपने काम में लगी रही, क्योंकि कुछ भी बोलती तो आगे से इसे मजीद बेइज्जती करवाना पड़ती थी। थकी हारी वो जब अपने कमरे में आकर लेटी तो आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लगे। इसने तो कभी भी नहीं सोचा था कि शादी के बाद इसकी जिंदगी ऐसी होगी। रात को आमिर घर आया तो इसकी हालत देखकर सवाल करने लगा कि आखिर क्या हुआ है। अक्सा की आंखों से आंसू जारी हो चुके थे। वो रोते हुए आमिर को सब कुछ बताने लगी। आमिर ने जब ये सुना तो कहने लगा कि मैं अभी अम्मी से बात करता हूँ। भला नई नवेली दुल्हन से कौन इतना काम करवाता है? आमिर कुछ कहता इससे पहले ही नंद कमरे में चली आई और कहने लगी कि देख लिया, जिन लड़कियों के खानदान नहीं होते वो ऐसे ही होती हैं। तुम्हारे आते ही तुम्हें माँ और मेरे खिलाफ भड़काने लगी, सौ सौ बातें करने लगी। हम तो सुबह से इसकी मिन्नतें कर रहे थे कि कोई काम मत करो, भाई आएंगे तो तुम इन्हें हमारी शिकायतें ही लगाती फिरोगी, मगर ना जी, अपनी मर्जी से सारे काम करती रही और अब हम पर इल्जाम लगा रही है। देखना भाई, ये लड़की रोज रोज आपको हमारे खिलाफ भड़काकर हमारे खिलाफ कर देगी। अक्सा फौरन नफी में सर हिलाने लगी और शौहर को कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं, मगर जो होना था हो चुका था। आमिर को अक्सा से मोहब्बत थी, मगर इससे पहले वो अपनी माँ और बहन से मोहब्बत करता था और वो अक्सा की बातों में आकर अपनी माँ और बहन के खिलाफ भी नहीं होना चाहता था। इसने तो यही सोच रखा था कि सबको बराबर के हकूक देगा। ये बात तो आमिर खुद भी जानता था कि माँ का रवैया इतनी जल्दी अक्सा के साथ ठीक होने वाला नहीं है। इसने अक्सा से कहा कि अगर हम माँ को खुशी दे दें तो यकीनन इनका रवैया तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। अक्सा कुछ समझ ना सकी। वो आमिर से कहने लगी कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आमिर मुस्कुराकर कहने लगा कि मेरी भोली बीवी, अगर हम अपनी अम्मी को पोता या पोती की खुशी दे दें तो अपने बेटे की औलाद देखकर वो जरूर खुश होंगी और तुम्हारे साथ भी इनका रवैया अच्छा हो जाएगा। आखिर को तुम इनके इकलौते बेटे की पसंद हो और इन्हें इतनी बड़ी खुशी देने वाली हो। अक्सा ये सुनकर फौरन खुश हो उठी और कहने लगी कि खुदा करे ऐसा ही हो। वहीं ये बात बाहर खड़ी जासूस नंद सुन रही थी। फौरन दबे पांव वहां से हटी और अपनी माँ के पास चली आई। जो जो बातें सुनी थी सारी अपनी माँ को बता दी। माँ कहने लगी कि मैं तो ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इस यतीम और नाजायज लड़की से मेरे बच्चे की नस्ल चलेगी, हरगिज नहीं। मैं तो इस बच्चे को ही कबूल नहीं करूंगी जो इस औरत का होगा। फिर क्या था, दोनों माँ बेटी ने अपना ही अलग प्लान बनाया। शादी को 2 माह गुजरे तो धीरे धीरे बेटे के सामने अपना रवैया दुरुस्त रखने लगे कि जैसे वक्त और हालात के साथ साथ वो अक्सा को अपनाने लगे हों। ऐसा करने के बाद वो एक रोज आमिर के सामने ही अक्सा से कहने लगी कि बहू, शादी को 2 माह गुजर चुके हैं, अभी तक खुशखबरी नहीं है। मेरी तो तबीयत ही नहीं ठीक रहती, अक्सर बीमार पड़ी रहती हूँ। खुदा जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मेरे मरहूम शौहर को। ठीक चलते फिरते थे, दुकान से दूध लेने गए तो वहीं पर हार्ट अटैक आ गया और मर गए। जिंदगी का कहाँ भरोसा है, इसलिए यही चाहती हूँ कि मरने से पहले अपने बेटे की औलाद को देख लूं। आमिर ने जब ये सुना तो काम कर अपनी माँ के पास आया और कहने लगा कि अम्मी, आप मरने की बातें क्यों करती हैं? आपको तो खुदा मुझसे भी ज्यादा उम्र दे, मेरी उम्र भी आपको लगा दे, आप हजारों साल जिए। भला आपके बगैर तो मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यूं जान जान कर अपनी बीमारी के बहाने बनाकर वो खुद को बिस्तर मर्ग पर लेटा हुआ बताकर इसने अपने बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। और जब भी बेटा माँ के पास आकर बैठता तो यही बात करती कि मुझे जल्द अज जल्द पोते की खुशी दिखा दे। आमिर भी अब थोड़ा मिजाज बदलने लगा था। अक्सा से कहने लगा कि शादी को 4-5 माह गुजर चुके हैं,
आखिर अब तक हमारी औलाद हो जानी चाहिए थी। क्यों ना हम डॉक्टर के पास जाकर मुकम्मल चेकअप करवाएं। अक्सा भी मान गई और यूं अगले ही रोज दोनों डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाने लगे। सास बोली कि मैं तुम दोनों के साथ जाऊंगी, हमारी ये खानदानी डॉक्टर है, उसी से ही हम सारे इलाज करवाते हैं। मैं अक्सा को भी उसी के पास लेकर जाऊंगी। बेटा और बहू मान गए। इसने अक्सा का इलाज शुरू किया, टेस्ट करवाए तो सास से कहने लगी कि आपकी बहू अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आपके बेटे में भी कोई नुक्स नहीं, बस खुदा के हुक्म में देर है। तो सास फौरन जेब से 5,000 के 3-4 नोट निकालकर डॉक्टर के हाथ पर रखती हुई कहने लगी कि ये बात सिर्फ तुम तक ही रहनी चाहिए, बेहतर है कि तुम ये बात बाहर मत निकालना। अब जो कुछ मैं कहूंगी बस वही करना, इसी में भलाई है। डॉक्टर भी नोट देकर बेईमानी पर उतर आई और यूं एक रिपोर्ट तैयार की कि अक्सा बांझ है। आमिर को जब ये रिपोर्ट मिली तो इसके सर पर आसमान टूट पड़ा था। वहीं अक्सा बिलक बिलक कर रोने लगी। सास भी रोने का नाटक करते हुए कहने लगी कि देखा बेटा, तभी तो कहती थी खानदानी लड़की ब्याह कर लाओ जो हमारा खानदान आगे चला सके। ये कैसी मोहब्बत है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें औलाद का सुख ही नहीं दे सकती। अक्सर रोने लगी, कहने लगी कि डॉक्टर का कहना था कि अगर इलाज करवाया गया तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी और मैं मां बन सकूंगी। और भी तो शहर में इतने डॉक्टर हैं, हो सकता है रिपोर्ट में ही कोई नुक्स हो। मगर सास फौरन कह उठी कि बस बीबी, ये तुम्हारे बाप का राज नहीं है जो अब रंग रंग के डॉक्टर बदलवाते रहेंगे और फीसें देते रहेंगे। ये हमारी बड़ी माहिर डॉक्टर है, अमेरिका से डॉक्टर की डिग्री लेकर आई है। आमिर के माथे पर बल पड़ चुके थे। वो चुपचाप रहने लगा था। अब तो अक्सा से भी इतनी बात ना करता। यही सोचकर परेशान होता कि मेरी माँ ने मुझसे पोता मांगा था और मैं वो भी ना दे सका। इन्हीं सोचों में गुम रह रहकर आमिर अक्सा से दूर होने लगा। वो वक्त भी आ गया जब वो अक्सा से उकता चुका था, सिर्फ इसलिए कि इसकी माँ ने कहा था कि मैं अब इस लड़की को घर में नहीं रखूंगी, तुम इसे तलाक दोगे और मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगी। आमिर ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर एक दफा फिर बूढ़ी माँ ने दिल का दौरा पड़ने का नाटक किया। यूं हालत बनाई कि जैसे अभी सांस निकल जाएगा। इस हालत में आमिर अपनी माँ को देखकर वैसे ही बदहवास हुआ पड़ा था। जब माँ ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा कि तू इस लड़की को तलाक दे और दूसरी शादी कर, आमिर बदहवास हुआ बैठा था। इसे इस दुनिया में अपनी माँ से बढ़कर कोई भी नहीं था। जैसा कि हर एक बेटे के लिए इसकी माँ ही अव्वल दर्जा रखती है। इसने फौरन माँ की बात पर अमल किया और कहने लगा कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। इतना कहकर वो अक्सा की जानिब पलटा। अक्सा रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, हाथ जोड़कर कह रही थी कि आमिर मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं आपकी मोहब्बत हूँ, हमने पसंद की शादी की थी, साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, खुदारा मुझ पर ये सुतम ना करें, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई सहारा नहीं। वो अपना दुपट्टा फैलाकर इसके आगे रख रही थी, मिन्नतें कर रही थी, भीख मांग रही थी। मगर आमिर अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता था। आमिर की आंखों में भी आंसू थे, वो रो रहा था। इसे लगा था कि अगर वो भी इसे तलाक देगा तो इसकी खुद की भी रूह परवास कर जाएगी। मगर माँ की खातिर इसने 2-3 बार गहरी सांसें खारिज करके खुद को नॉर्मल किया और फिर अक्सा को बामुश्किल तलाक दे दी। तलाक के लफ्ज सुनकर अक्सा का वजूद लरस चुका था। वो कितनी ही देर सख्ते में बैठी रही। होश तब आई जब नन ने धक्के देकर घर से निकाल दिया था। वो घर से बाहर गिरी थी, कुछ समझ न आई कि कहाँ जाए। वो दोबारा चलती हुई यतीम खाने आ गई और फूट फूट कर रोती रही। यतीम खाने के इंचार्ज ने इनके खिलाफ केस करने का सोचा तो अक्सा ने मना कर दिया कि आमिर ने जो कुछ किया है अपनी माँ की मोहब्बत में किया है। बेशक इसके दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत सच्ची है, आप ऐसा कुछ मत करें। वो यही बातें कर रही थी कि अचानक बेहोश होकर गिर गई। इसका ब्लड प्रेशर खतरनाक हद तक लो हो चुका था। फौरन इसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां ये खबर सुनकर अक्सा दंग रह गई कि वो हामला है। डॉक्टर ने ये खबर बताई और कहने लगी कि 1 माह से आप हामला हैं, आपको एहतियात करनी चाहिए थी। अक्सा कहने लगी कि मैं तो बांझ हूँ, मैंने फलां डॉक्टर से इलाज करवाया है और इसने मुझे कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। वो डॉक्टर इससे कहने लगी कि बेटा वो डॉक्टर चंद रुपए लेकर अपना ईमान बेच सकती है। मैंने ऐसी कई रिपोर्ट्स देखी हैं, ऐसे कई केसेस मेरे पास आए हैं जहां खानदान का कोई एक शख्स रिश्तों को खत्म करने की खातिर ऐसे खेल खेल जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। अक्सा ने जब ये सुना तो खुशी से फूली ना समाई। कहने लगी कि अभी जाकर मैं आमिर को सब कुछ बताऊंगी, आमिर फिर मुझे अपना लेगा। वो खुशी से उसी वक्त जाने लगी, मगर इसकी तबीयत खराब थी।
इसके इंचार्ज ने फौरन मना कर दिया। कहने लगी कि नहीं, तुम सुबह जाना, अभी तुम्हारी हालत खराब है। सारी रात वो रोती रही और खुदा का शुक्र अदा करती रही कि वो आमिर के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकती थी। अगली सुबह हुई तो वो वापस घर आकर आमिर को आवाज देने लगी। जानती थी कि इस वक्त आमिर घर ही होता है, मगर आमिर कहीं नजर न आया। सास ने से देखा तो कहने लगी कि फिर क्यों आ गई हो, दफा हो जाओ। अक्सर रो रो कर कहने लगी कि आंटी मैं माँ बनने वाली हूँ, आप दादी बनने वाली हैं। उस डॉक्टर ने गलत रिपोर्टें बताई थीं। ये खबर मुझे कल रात ही मिली है। जब सास और नंद ने ये सुना तो इनकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थीं। अक्सा फौरन कमरे में गई और अपने शौहर को आवाज देने लगी, मगर वो तो यहाँ था ही नहीं। आज सुबह 3 बजे की फ्लाइट से वो दूसरे मुल्क जा चुका था। मजीद यहाँ रहना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसने जब ये सुना तो धाड़े मार मार कर रोने लगी। कहने लगी कि आप अभी फोन कर कर आमिर को बताएं, मगर सास इसे थप्पड़ मारकर बोली कि बदचलन और बदकिरदार लड़की, क्या खबर के ये किसकी औलाद उठाकर ले आई है। मैं तो कभी भी इस बच्चे को कबूल नहीं करूंगी। निकल जा इस घर से। वो इसे गलत अल्फाज से नवाज रही थीं। जब अक्सा ने अपने किरदार पर कीचड़ उछलते हुए देखा तो गुस्से से सास पर फट पड़ी। कहने लगी कि खबरदार जो मेरे किरदार पर कोई भी बात की तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर सास ने इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो रोते धोते हुए घर से निकल आई। वापस यतीम खाने आई तो इंचार्ज ने इसे कहा कि इस बच्चे को गिरा दो, तुम इस बच्चे को हरगिज नहीं पालोगी, हम दूसरी जगह तुम्हारी शादी करवा देंगे। मगर अक्सा ना मानी। जब इंचार्ज इस पर दबाव बढ़ाने लगी तो मजबूरन वो वहां से भी भाग निकली। इसके पास कोई डिग्री मौजूद न थी जो वो कोई नौकरी कर लेती, ना ही इसकी हालत ऐसी थी कि कोई नौकरी कर सकती। इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। खाने के लिए कुछ भी इसके पास मौजूद न था। वो एक रेडी वाले के पास गई और इससे कुछ खराब फल मांगने लगी, मगर वो बदले में इससे पैसे मांगने लगा। इसके पास तो पैसों के नाम पर 1 रुपया भी मौजूद न था। मजबूरन वहीं चेहरा छुपाए बैठ गई। शाम हुई तो वो खराब और गले सड़े फल वहीं छोड़कर चले गए। इन फलों में जो ठीक फल थे वो उठाकर अक्सा ने खाए और अपनी भूख खत्म की। यूं ही वक्त गुजरता चला गया। वो ऐसे ही खुराक और आधे खराब फल जो गाहक ना लेते और रेडी वाले अलहदा करके रख देते उठाकर खा लेती। धीरे धीरे इसकी जिंदगी बदल कर रह चुकी थी। वो सड़क पर भीख मांगने लगी। वहां पर और भी औरतें थीं जो झुग्गियों में रहती थीं और भीख मांगकर पैसे कमाया करती थीं। अक्सा ने भी वहीं इनके साथ रहना शुरू कर दिया और जो पैसे मिलते इससे कुछ खरीद कर अपना गुजारा करने लगी। साथ ही साथ वो सरकारी अस्पताल जाकर अपना चेकअप भी करवा लिया करती। 9 माह बाद इसने एक बेटे को जन्म दिया था जो हो बहू अपने बाप आमिर की तरह था। ये देखकर अक्सा बहुत खुश हुई थी। कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने बाप के मुकाबिल लाकर खड़ा करूंगी और हर एक से सवाल करके पूछूंगी कि बताओ, क्या ये मेरा बच्चा अपने बाप से मुशाबत नहीं रखता? क्या अब भी कहते हो कि ये नाजायज है? इसने बेटे को पाला पोसा, जो भी भीख मिलती इसे बेटे के लिए खिलौने और अच्छे कपड़े खरीदती। आमिर बड़ा होने लगा और अक्सा का इंतजार तवील होता चला गया। कई बार वो बहाने से ससुराली मोहल्ले में भी गई थी, मगर आमिर अभी तक दूसरे मुल्क से वापस नहीं आया था। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म होते देर न लगी। 5 साल गुजर चुके थे जब आमिर वापस पाकिस्तान आया। वो रो रहा था। जब गया था तब भी इसकी आंखों में आंसू थे और अब जब वापस आया था तब भी रोते हुए पाकिस्तान में कदम रखा था, क्योंकि इसकी माँ दिल का दौरा पड़ने से मर चुकी थी। क्योंकि इसकी बहन जिसकी शादी माँ ने जबरदस्ती एक अमीर खानदान में करवाई थी, वो अपने शोहर को छोड़कर आशिक के साथ भाग गई थी। ये सदमा और खानदान भर में बेइज्जती सुनकर माँ का दिल बंद हो चुका था। वो मर चुकी थी। आमिर ने पाकिस्तान में कदम रखा था। वो जो ही एयरपोर्ट से निकला और टैक्सी करके घर जाने लगा तो अचानक एक बच्चा भागता हुआ इसके पास आया। इसके करीब जाकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि खुदा के नाम पर कुछ दे दो, खुदा तुम्हारा भला करे। आमिर ने पलटकर जब बच्चे को देखा तो एक पल को इस पर सख्ता तारी हो गया। ये 5 साल का बच्चा तो गोया इसका हमशक्ल था। हूबहू वही नैन नक्श, वही आंखें और वही चेहरा। यहाँ तक कि इसे अपना बचपन याद आ गया। वो तो बचपन में भी बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता था। तभी एक औरत इस बच्चे के पीछे भागती हुई इस जानिब आ रही थी। वो कहने लगी कि शहरियार बेटा, गाड़ी आ रही है, सड़कों पर भागकर ऐसे नहीं जाया करते। आमिर ने जब नजर उठाकर उस आती हुई औरत को देखा तो गोया आसमान इसके सर पर टूट पड़ा था। वो तो अक्सा थी। दोनों की नजरें मिली और बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। अक्सा ने फौरन आकर शहरियार को उठा लिया। आमिर ने अक्सा को देखा, इसकी हालत पर गौर किया तो कहने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये तुम्हारी हालत, ये बच्चा?
अक्सा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। कहने लगी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया नहीं? जिस रोज तुम मुझे तलाक देकर गए थे, उससे अगले रोज ही मुझे ये खुशखबरी मिल चुकी थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आमिर ने जब ये सुना तो इसके होश उड़ चुके थे। कहने लगा कि माँ तो फौत हो चुकी है, इसने तो मुझे कभी कुछ नहीं बताया। यही कहा कि अक्सा ने दूसरी शादी कर ली है। अक्सा रोने लगी और कहने लगी, ये सारे ड्रामे रचाए हुए तुम्हारी माँ और बहन के थे। देखो इस बच्चे को और बताओ, ये किसकी औलाद है? आमिर गहरी सांस खारिज करके बोला कि मैंने तुम्हारे किरदार पर कभी शक नहीं किया, न आज, न कल और न कभी करूंगा। ये बच्चा इससे बेहद मुशाबत रखता था। इसने फौरन इस बच्चे को उठाया और सीने से लगा लिया। बच्चे को सीने से लगाने के बाद कहने लगा कि चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मैं हर तरह का कफारा अदा करने को तैयार हूँ। बस अब मैं मजीद तुम्हें यूं रुलने नहीं दूंगा। मेरी माँ और बहन ने जो कुछ किया वो इसका अंजाम भुगत चुके हैं। अक्सा के लिए सब कुछ भुलाना मुश्किल था, मगर अपने बच्चे की खातिर वो आमिर के साथ चली गई। सास और नंद अपने अंजाम को पहुंच चुकी थीं।